Sri Ravneet Singh to move a motion for election of one member to the Council of the National Institutes of Food Technology, Entrepreneurship and Management. Honorable माननीय मंत्री, मैं पूछता हूं उनको, आप क्यों ट्रेनिंग नहीं लेते और आपके लोग टाइम पे नहीं आते और मंत्रीगण भी नहीं आते? ये शर्म की बात है। इन दिनों बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है। राज्यसभा में जबरदस्त बहस सोमवार को हुई। सोमवार को बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह कह दिया कि रिफ्रेशमेंट कोर्स की कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसदों को जरूरत है। लेकिन इस तंज के बाद 24 घंटे के अंदर ही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी मौका मिल गया पलटवार करने का। दरअसल हुआ यूं कि जैसे ही आज राज्यसभा शुरू हुई, राज्यसभा में जवाब देने का मौका मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को था। प्रश्नकाल और उसके जवाब के दौरान जब सभापति ने उन्हें बुलाने की कोशिश की, कई बार आवाज मारी तो मंत्री महोदय नदारद थी, जिसके बाद तत्काल कांग्रेस के अध्यक्ष खड़े हुए और उन्होंने कहा कि कल जेपी नड्डा जी कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को रिफ्रेशमेंट कोर्स की ज़रूरत है ताकि सदन के नियम कानून सब कुछ सही से फॉलो हो सकें। लेकिन आज मंत्री महोदय उन्हीं की पार्टी के गायब हैं। उनको शर्म आनी चाहिए कि आज जब जवाब देने का मौका है तब मंत्री समय से नहीं पहुंचे और गायब हैं। क्या कुछ हुआ सदन के अंदर, देखिए। Ravneet Singh to move a motion for election of one member to the Council of the National Institutes of Food Technology, Entrepreneurship and Management. Honorable माननीय मंत्री, माननीय मंत्री, please, please, I move to, yes, I move to it. हमको रूल्स ऑफ प्रोसीजर का ट्रेनिंग देने वाले नड्डा साहब को मैं ये पूछ रहा हूँ, Mic is already on, please. रूल्स ऑफ प्रोसीजर का अपोजिशन लीडर को और सारे मेंबर्स को एक ट्रेनिंग देना चाहिए, उन्होंने कल कहा। मैं पूछता हूं उनको, आप क्यों ट्रेनिंग नहीं लेते और आपके लोग टाइम पे नहीं आते और मंत्रीगण भी नहीं आते? ये शर्म की बात है। दरअसल सोमवार को जेपी नड्डा ने कांग्रेस पार्टी पर कई तंज कसे थे और ये कहा था कि उन्हें एक रिफ्रेशर कोर्स की जरूरत है और इसके बाद कांग्रेस पार्टी घिरी हुई थी और जवाब का मौका ढूंढ रही थी। लेकिन 24 घंटे के भीतर ही रवनीत सिंह बिट्टू ने उन्हें मौका दे दिया। क्या कहा था जेपी नड्डा ने, देखिए। आपके माध्यम से सदन के सदस्यों से के साथ मिलकर जो हमारे अभी वर्तमान उपस्थित हैं, एक बात ध्यान में लाना चाहता हूं कि कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि हाउस में 267 रूल के तहत लोग सुबह सुबह नोटिस दे देते हैं और आपने एक बार नहीं अनेकों बार जो चेयरमैन साहब ने रूलिंग दी है 8 दिसंबर 2022 को और 19 दिसंबर 2022 को, उसको नियम को ध्यान में रखते हुए और उस रूलिंग को ध्यान में रखते हुए आप 267 को रिजेक्ट करते हैं। ये जो प्रथा है ये कहीं न कहीं विपक्ष के द्वारा इंस्टीट्यूशन को डैमेज करने का कुत्सित प्रयास है। इट्स ए विशियस डिजाइन टू डिमीन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट। They are not interested in debate. They want to give an impression that the government does not want to answer or enter into the debate. The government under Prime Minister Narendra Modi is ready to discuss anything under this roof, whatever is to be discussed. But there are certain rules, there are certain regulations. कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं जिसके तहत बहस होती है। अगले 10 दिनों तक अभी बजट के हर सब्जेक्ट पर डिस्कस होनी है। हम लोग डिस्कशन के लिए तैयार हैं। उसमें सबको बहुत मौका मिलने वाला है। इनकी समय संख्या के साथ जितना भी मौका मिलेगा इनको मिलेगा। देयर इज ए प्रोविजन ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन।
There is a provision of long duration discussion. ये नियम पढ़ते नहीं. I have been the leader of the BJP in Himachal Pradesh in the Vidhan Sabha as an opposition. And during their regime I have got the best legislature award also. कानून तो पढ़ना सीखो, चर्चा करना तो सीखो. ये गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है विपक्ष का, और ये भारतीय संविधान, भारतीय संसद को एक तरीके से देश के सामने इस इंस्टीट्यूशन को मेलाइन करने का तरीका है. मैं चाहूंगा इंक्लूडिंग लीडर ऑफ ऑपोजिशन, इनका एक रिफ्रेशर कोर्स कराया जाए. They should go for a refresher course. They should understand the rules and the regulations, and they should come, and the government is ready to discuss anything. कोई भी बात कहेंगे उसको हम डिस्कस करने के लिए तैयार हैं. इसलिए मैं इनके वॉकआउट को घोर निंदा और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार मानता हूं, और आगे इनको सुबुद्धि मिले ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं. और देश को मैं ये बताना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर तरीके के चर्चा के लिए तैयार है, और देश को जिम्मेवारी तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में देश, सिर्फ इस देश की छवि दुनिया में स्थापित हुई है, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए. तो हम अपने घर में सारी चीजों को करने के लिए तैयार हैं, चर्चा करने के लिए तैयार हैं. इस खबर में फिलहाल इतना ही. अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ. नमस्कार.